अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लॉर्ड मैकाले ने जो हमें निज़ाम तालीम दिया, इस निज़ाम तालीम ने बहुत से हुनरमंद नौजवानों के हुनर को कुछ इस अंदाज़ में तब्दील किया कि अब उनका ये हुनर किसी काम का नहीं है। हमारे स्कूलों में निज़ाम तालीम बेहतर हो रहा है। अगर आप मगरबी निज़ाम तालीम को बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तो आपकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन हकीकत में इस निज़ाम तालीम में कुछ ऐसी बातें भी मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद ना सिर्फ अहले मशरिक़ को गलत पढ़ाई जा रही हैं, बल्कि इन मगालतों से अहले मगरिब भी किसी सूरत पाक नहीं है। आज इन्हीं हकायात पर हम रोशनी डालेंगे कि जो हमने स्कूल में पढ़ी हैं और हकीकत यही है कि वो झूठ हैं और उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नाजरीन से दरख्वास्त है कि इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले इस वीडियो के बारे में कोई राय कायम ना करें। नाजरीन, बगैर ऑक्सीजन के खून नीला होता है और अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि जो खून ऑक्सीजन लेने के बाद पंप होता है वो सुर्ख होता है और जो ऑक्सीजन लेकर वापस आता है वो नीला होता है। हकीकत में ये झूठ है कि बगैर ऑक्सीजन के खून नीला होता है और ये भी कहा जाता है कि इस वजह से हमारे हाथ की वेन्स भी नीले रंग की नज़र आती हैं और जो ही हम करते हैं तो ये खून हवा के साथ रिएक्ट करके सुर्ख नज़र आता है। लेकिन फिर यहाँ ये सवाल सामने आता है कि जब हम खून देते हैं तो बज़ाहिर नीले रंग की नज़र आने वाली वेन से जो खून निकलता है वो सुर्ख रंग का क्यों होता है, हालांकि उसका हवा के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ होता। लेकिन फिर इस झूठ के पीछे आखिर क्या सच्चाई है? अगर जवाब की खोज करें तो यही सामने आता है कि हमारी वेन्स इस नीले रंग की नज़र आती हैं क्योंकि ये महज रोशनी का एक कारनामा है। जब रोशनी हमारी जिल्द पर पड़ती है तो कम वेवलेंथ वाली रोशनी, जिसमें सुर्ख रंग भी होता है, उसका हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी और पिगमेंटेशन जज्ब कर लेती है। बड़ी वेवलेंथ वाली रोशनी की लहरें यानी नीले रंग की लहरें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से हमारी वेन्स हमारी आंखों को नीली ही नज़र आती हैं क्योंकि उनसे रंग ही नीला रिफ्लेक्ट हुआ होता है। और एक शख्स जो बिल्कुल सफ़ेद होता है और उसकी जिल्द में कोई पिगमेंटेशन नहीं होती, इसलिए उसकी जिल्द सुर्ख रंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, इसलिए उसकी वेन्स सुर्ख रंग ही नज़र आती हैं। दोनों ही तरह के इंसानों की रगों के खून सुर्ख ही होता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड। अगला झूठ जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है वो ये है कि हीरे कोयले से बने होते हैं। अगर आपको भी स्कूल में ये बात पढ़ाई गई है कि हाईली कंप्रेस्ड कोल यानी कोयले पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए तो हीरे बनते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब ने यही बात स्कूल में पढ़ी है। हकीकत ये है कि हीरे इन शेफ्ट्स में पाए जाते हैं जो आतिशफ़शां के फटने से भर जाते हैं, जबकि कोयला चूना पत्थर के साथ ही मिलता है और कोयला कभी भी उस माहौल में नहीं मिलता जहाँ हीरे मिलते हैं। कोयला ज़मीन की सतह के करीब पौधों और दीगर चीज़ों की बाकियात से बनता है, जबकि हीरे ज़मीन के 145 किलोमीटर गहराई में से ज़मीन की कोर जो कि इंतहाई गर्म है वहाँ करीब बनते हैं और फिर ज़मीन की सतह के करीब आतिशफ़शां के ज़रिए पहुँचते हैं। बिल्कुल भी गलत हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हीरे कार्बन से शदीद गर्मी के बाद यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर इंतहाई ज़्यादा प्रेशर पर बनते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि कोयले का ये बदसूरत टुकड़ा हीरे जैसे खूबसूरत पत्थर की शक्ल ले ले। तीसरा झूठ जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया वो ये है कि इंसान का इब्तिदा बंदरों और गुरीलों से हुआ है। तो फिर ये बात भी स्कूल में पढ़ाई जाती है कि इर्तिका का अमल जब होता है तो उसमें सिर्फ वही ज़िंदा रह पाता है जो सबसे बेहतरीन, तंदुरुस्त और तवाना होता है। अगर कुछ देर के लिए हम ये बात मान भी लें और सोचें कि इंसान का इर्तिका बंदरों और गुरीलों से हुआ है और उन्हीं में बेहतरी होते हुए आज इंसान वजूद में आया है, तो इर्तिका की तारीफ़ ही इस बात को गलत ठहरा देती है। और वो ऐसे कि अगर वाकई इंसान बंदरों और गुरीलों से बेहतर होते होते बना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आज इस दुनिया में कोई बंदर या गुरीला मौजूद ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने इर्तिकाई अमल से गुज़रते गुज़रते इंसान बन चुका है। इसलिए इंसानों का और ऐसे जानवरों का इस दुनिया में एक साथ मौजूद होना इस बात का खुला सबूत है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गलत है। और अगली बार अगर आपको साइंस टीचर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाएं तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि अगर इंसान का इर्तिका बंदरों से ही हुआ है तो फिर बंदर आखिर आज तक इस दुनिया में मौजूद क्यों हैं। नाजरीन, ये एक वसी मौजू है, इस मौजू पर हम दीगर पार्ट्स भी बनाएंगे।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشنل ویڈیوز ملتی رہیں۔